भारत की एक ऐसी इकोलॉजिकल इनिशिएटिव, ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का पहल जो अफ्रीका के ग्रीन वॉल से इंस्पायर्ड है और जिसका सीधा संबंध क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, डिजर्टिफिकेशन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। और हाँ, ये टॉपिक बीपीएससी मेंस और पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे द ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। द ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया 800 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाने का प्रपोजल। इसका एम है, उद्देश्य है अरावली हिल्स को रिस्टोर करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रोटेक्ट करना। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान यानी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र डिजर्टिफिकेशन का, मरुस्थलीकरण का हाई रिस्क बन चुका है। अरावली का डिग्रेडेशन माइनिंग के कारण हो रहा है, खनन के कारण हो रहा है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण के कारण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन वनों की कटाई के कारण हो रहा है और इसी चुनौती का इकोलॉजिकल जवाब है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन यानी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकना। इस पहल का दूसरा उद्देश्य है सैंड स्टॉर्म्स को, रेतीली तूफान को रोकना, विशेष करके दिल्ली एनसीआर। बायोडायवर्सिटी को रिवाइव करना, जैव विविधता को पुनर्जीवित करना। अगला उद्देश्य ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़ाना, भूजल पुनर्भरण। महत्वपूर्ण उद्देश्य में से माइग्रेटरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाना यानी प्रवासी वन्य जीव को एक ऐसे आवास के रूप में। एंड लास्ट बट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन और मिटिगेशन। इसके लिए उपयुक्त कदम उठाना रणनीति। ये इनिशिएटिव इंडिया के UNCCD कमिटमेंट के साथ भी अलाइन करता है, जहां हमने 2030 तक भूमि क्षरण न्यूट्रलिटी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अचीव करने का प्रॉमिस किया। इसके क्रियान्वयन में खेरी, नीम, बबूल, रोइडा, ढोक जैसे पेड़ों को लगाना होगा और ये पेड़ नेचुरली, प्राकृतिक रूप से डेजर्ट कंडीशंस में या शुष्क क्षेत्र में या अर्धशुष्क क्षेत्र में ये लोग अपने आप जो है। इसके क्रियान्वयन में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्थानीय समुदाय, पंचायत, आपका NGO, CSR फंड, ये सब सारी चीज इसमें आपको जरूरत। ये मॉडल पीपल लेड इकोलॉजिकल बैलेंस पे बेस्ड है और इस पहल से हम लोग अपने इकोलॉजिकल एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की जो भी चुनौती होगी, साथ हर एक समुदाय, हर एक डिपार्टमेंट, पंचायत, NGO, CSR फंड मिलके हम लोग इसमें एक अच्छा ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने का प्लान है।